नमस्कार। वार्ताओं में आपका स्वागत है। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अध्यक्ष जी, 6 महीने पूरे हो गए और आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आगे की क्या रणनीति होगी जन स्वराजियों की? सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से और जन स्वराज की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जन स्वराज की रणनीति जो है एकदम स्पष्ट है। आप लोगों को जहां तक पता है कि प्रशांत किशोर जी चुनाव के तुरंत बाद एक दिन का गांधी आश्रम भित्तिहरवा में मौन का व्रत रखे थे और मौन व्रत के बाद उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए बात कही थी कि हम 6 महीना तक, चूँकि बिहार की जनता ने हमको सदन में नहीं भेजा है तो हमको जिसके काबिल जनता ने बनाया है, हम सड़क पर जनता के साथ संघर्ष करते हुए मिलेंगे। उन तमाम मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बिहार की जो एनडीए सरकार ने जनता के साथ तमाम झूठे और खोखले वादे किए थे, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि 6 महीना देखेंगे हम लोग। सरकार का गठन के बाद 6 महीना देखेंगे हम लोग कि सरकार उन तमाम मुद्दों पर किस प्रकार से लोगों को उन मुद्दों के तहत लाभ दे पा रही है। तो 6 महीना अभी कहाँ हुआ है? अभी तो सम्राट जी का 3 महीना पूरा नहीं हुआ है। अब सम्राट जी का, अगर एनडीए को तो बहुमत मिला था 202 विधायकों का, अगर उतने बड़े बहुमत के बाद भी अगर 5 साल में एनडीए को 5-5 मुख्यमंत्री, 6-6 मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो इसके लिए बिहार की जनता दोषी थोड़े ना है। तो बिहार की जनता ने तो मैंडेट दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को। अब ये लोग अगर 6-6 महीना पर मुख्यमंत्री बदलेंगे तो इसके लिए जनता बैठी नहीं, समय तो बैठा हुआ नहीं है। नहीं, समय बैठा नहीं है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री को भी 6 महीने का समय देना चाहिए। तो वर्तमान मुख्यमंत्री को उस नाते 6 महीने का दिया जाएगा, तब तक फिर कहेंगे कि दूसरे मुख्यमंत्री को बदल देते हैं, ऐसे ही करके तो 5 साल पार कर दें। तो फिर वो उन वादों का क्या होगा जो चुनाव के टाइम में एनडीए की सरकार ने यहाँ की जनता के साथ किया था? जन स्वराजियों को बड़ा जल्दी है सत्ता का मलाई खाने का। जन स्वराजियों को जल्दी सत्ता की मलाई खाने का नहीं, जन स्वराजियों को जल्दी है बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में जितना जल्दी से जल्दी शामिल कराने का। इस बात की जन स्वराजियों को जल्दीबाजी है कि कब बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आज जो सबसे अंतिम पायदान पर बिहार खड़ा है, ज्ञान की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर, नालंदा और तक्षशिला का बिहार, जो देश और दुनिया में ज्ञान के भूमि के नाम से प्रसिद्ध था, आज पूरे देश और दुनिया में इतना जगहसाई हो रहा है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री बना है वो 7वीं क्लास भी पढ़ा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि देश दुनिया में क्या छवि बन रही है। आज जब दुनिया चांद की तरफ जा रही है, बिहार जंगल राज 2 की तरफ बढ़ रहा है। जंगल राज 2 कह रहा है? बिल्कुल, कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार चल रही थी, जंगल राज जो 1 था, जिसको ही तथाकथित भाजपा और एनडीए के लोग कहते हैं कि एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, यही नीतीश कुमार जी बोला करते थे कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद तो हमको इस पद पर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जाते जाते यही नीतीश कुमार जी बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे करके गए, वो 2-3 बार अभी बोले हैं, हम लोग सुने कि हमारे बाद यही संभालेंगे। वही नीतीश कुमार की है दोहरी नीति और दो मुँह वाली बात। आप समझ लीजिए कि एक तरफ जब बोलते थे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का हमको इस पद पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले उस कुर्सी पर सम्राट चौधरी जैसे लोगों को बैठा करके गए, जिसका सीधे सीधे साधु यादव और सुभाष यादव के साथ उस जमाने में बैठकी थी, जो लालू यादव के जंगल राज में मंत्री पद सुशोभित कर रहे थे, जिन पर हत्या और बलात्कार का सीधे मामला दर्ज, संघार का मामला दर्ज है। आप लोग को पता है, ये जाहिर सी बात है, सारा देश और दुनिया जानता है कि गलत सर्टिफिकेट लगा करके, अपने एज का सर्टिफिकेट लगा करके, और उस मामले से वो बरी हुए थे। और वैसे लोगों को बिहार की एनडीए सरकार, मोदी और शाह की जोड़ी ने और नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, जिससे सीधे सीधे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है। जन स्वराजी कुछ ज़्यादा जल्दी में है।
जनसुराज नहीं लगता है। किस बात की जल्दी है आप बताइए। जो ये बात हम लोग कह रहे हैं ये कहीं से अगर आप लोगों को गलत लग रही है तो बताइए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या देश और दुनिया में बिहार का मान और प्रतिष्ठा बढ़ा है? तो आप ही बता दीजिए। तो काहे नहीं जनसुराजी कोर्ट जाते हैं? कोर्ट जाने से काहे जनसुराजी डरता है? जनसुराजी कोर्ट, अब इस बात के लिए कोर्ट कैसे जाएंगे? काहे नहीं जाते? बहुमत की सरकार है, 202 विधायकों का आंकड़ा है उनके पास, तो इस बात के लिए कैसे जाएंगे जनसुराजी? लेकिन जो उस सरकार का नेतृत्व कर रहा है, जो एनडीए का मुखिया है, मोदी जी, शाह जी और नीतीश जी, जिनके कंधों पर बिहार की भी जिम्मेवारी है, देश की भी जिम्मेवारी है, उन लोगों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिहार पर ऐसा मुख्यमंत्री काहे लिए थोपे जिसके चलते बिहार की छवि पूरे देश और दुनिया में खराब हो रही है। चुनाव के समय प्रशांत किशोर जी बहुत हल्ला करते थे कि मेरे पास भ्रष्टाचार का 200 फाइल है, 400 फाइल है, ढेर सारा फाइल है। कहाँ सब फाइल चला गया? सब फाइनल हो गया? फाइनल कहाँ हो गया? सारी बातों को तो बताए तो सरकार काहे नहीं? अभी अगर एनडीए की सरकार बनी है तो प्रशांत किशोर जी, अगर सरकार के पास नैतिकता है तो सरकार को, प्रशांत किशोर जी ने जितने भी मुद्दे और सवाल उठाए थे मंत्रियों पर, सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। यह सरकार का काम है। सरकार में तो हम लोग नहीं है। अगर सरकार में जनसुराज आता तो निश्चित रूप से उन सारे लोगों पर, उन सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होता। उन सारे भ्रष्टाचारियों जो अवैध रूप से धन अर्जित किए हैं, उस धनों को अगर जब्त करके और बिहार के विकास में लगाया जाता। अगर सरकार यह काम नहीं कर रही है, अपने भ्रष्टाचारियों को छुपा रही है, बचा रही है, तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी कोर्ट का सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आपको पता है कि बिहार की, अभी आप देखें ना कि कोर्ट का मामला बिहार सरकार ने सीबीआई जैसी संस्था को मामला दिया। आपको पता है वो नीट छात्रा की हत्या का जो मामला हुआ बिहार में, पूरे देश और दुनिया में हो हल्ला मचा। उसमें प्रशांत किशोर जी उस छात्रा के घर गए, उसमें एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद अगर एसआईटी भी समय पर अपना समर्पित नहीं कर पाई रिपोर्ट, बिहार सरकार ने सीबीआई को उस मामले को दिया। और आपको बता दें कि सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी संस्था जो आज समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं कर पाने के कारण मुख्य आरोपी को, मनीष कुमार रंजन को, जो हॉस्टल का संचालक था, उसको पास्को कोर्ट ने बेल दे दिया। अब बताइए ना, बिहार में वो व्यवस्था ही कहाँ बची है? सारी व्यवस्था को तो सरकारों ने हाईजैक करके रखा है। तो सबसे मूल चीज़ है कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कि हम लोग जो भी चाहते हैं कि बिहार में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, उसका सपना ही रह जाएगा। इसलिए बिहार में बदलाव जरूरी है। इन परिवारवाद और वंशवादियों का सफाया जरूरी है। बिहार में आम लोगों की, आम जन की सरकार, जनता की सरकार जरूरी है। यानी जनसुराज सत्ता बदलने के लिए जनता के बीच संघर्ष करेगा। बिल्कुल, जनता को हम जागरूक करेंगे। अगले 5 साल तक जनता को, जनता के वोट को, अधिकार को समझाएंगे, ताकि जनता यह समझे कि जाति, धर्म और मजहब पर, 5 किलो अनाज पर और 10,000 रुपया पर वोट देने का क्या हश्र होता है। इस बात को जनता समझे और आने वाले समय में बिहार की जनता निश्चित रूप से इस बात को समझेगी। हम लोग निश्चित रूप से समझाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास कर जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते तिल पर परत निशान। आपको प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि बरसों की जमाकाई है, मेहनत पड़ेगा, लेकिन हम लोग मेहनत से भागने वाले लोग नहीं हैं। और निश्चित रूप से हम लोग एक दिन वैसा आएगा कि बिहार के लोगों को इस बात को समझाने में कामयाब होंगे कि बिहार के लोग ही बिहार की तकदीर लिखेंगे, बिहार के लोग ही बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराएंगे। इसके लिए कोई गुजराती, बंगाली और मराठी नहीं सोचेगा। वो तो सोचेगा कि बिहार हमेशा उसी तरह पिछड़ा और अंतिम पंक्ति में खड़ा रहे, वहाँ के मजदूर बोगियों में भर करके हमारे यहाँ रोजगार के लिए आते रहें। तो इसके लिए बिहारियों को ही अपना मान और सम्मान की इस लड़ाई को लड़ना है, और इसके लिए जनसुराज बेहतर विकल्प है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जनसुराज एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरेगा। जनसुराजियों का जोश तो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से अगर यह जोश जमीन पे उतरता है तो राजनीति में कुछ नया रंग जरूर उभरेगा। मैं बुटस वार्तावा के लिए।